वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारी 10th क्लास मैथमेटिक्स की लेक्चर सीरीज जारी है, जिसके अंदर आज हमारा अभी जो लेक्चर चल रहा है वो लेक्चर नंबर 7 है। इससे पहले हम 6 लेक्चर्स के अंदर अपनी एक्सरसाइज 7.2 तक हम इसको कंप्लीट कर चुके हैं। अब ये 3 बड़ी बेसिक इंपॉर्टेंट और बड़ी यूज़फुल डेफिनेशंस हैं, जिनको बच्चे स्टूडेंट्स जो है रट्टा लगाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन उनका रट्टा कामयाब नहीं होता। फिर भी वो बार बार कन्फ्यूज हो जाते हैं और ये मिक्स हो जाती है कि पता नहीं क्या चीज़ होगा। और दूसरा, ये पेपर के अंदर भी 95% चांसेस होते हैं कि ये डेफिनेशन जो हमारी शॉर्ट क्वेश्चन में 2 नंबर की आ जाए। तो आप इसको अगर ग्राफिकली हम इसको रियल में देख के करेंगे याद, तो फिर ये हमें इजीली याद हो जाएगी कि ये असल में क्या चीज़ है। तो मैं वैसे भी ये अगली 7.3 एक्सरसाइज के अंदर इनका यूज़ है, तो इसलिए मैं इनको अलग एक लेक्चर के अंदर क्लोज कर रहा हूँ, अलग इनके अंदर एक ऊपर स्पेशल लेक्चर मतलब रिकॉर्ड कर रहे हैं कि ये असल में क्या चीज़ होती है। खैर, हम चलते हैं अपने लेक्चर की जानब। तो 3 बेसिक डेफिनेशन हैं, को टर्मिनल एंगल, उसके बाद एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन, और इसके बाद है हमारे पास क्वाड्रेंटल एंगल जो क्या होते हैं, तो इनको हम बड़ा ही ब्रीफली डिफाइन करेंगे और बड़ा ही इजी वे के अंदर हम इनको या प्रिपेयर करेंगे। तो रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम चलते हैं। पहली बात तो एंगल क्या होता है, तो ये पहला ही लेक्चर जो आपका 7 चैप्टर के ऊपर है, ये आपका उसके अंदर बड़ा ब्रीफली डिफाइन है। आप उसको जाके लाजमी देखिए, जिसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो चलते हैं। एंगल जो होता है बच्चे, ये एंगल आपका कोई 2 लाइंस का, 2 रेज का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। वहां पर हमारे पास एक एंगल जनरेट होता है। तो जिस पॉइंट पर ये आपस में रेज टकराती हैं, वो उस पॉइंट को बोलते हैं वर्टेक्स। ये चीजें पहले हमने की हुई है। अब इसका एक इनिशियल आर्म होता है और एक इसका टर्मिनल आर्म होता है, ठीक है। इनिशियल और एक इसका टर्मिनल, या फिर जिसको हम फाइनल आर्म भी बोल सकते हैं, ठीक हो गया। अब को टर्मिनल एंगल तो क्या होते हैं। अब ये है एक एंगल, ये है एक एंगल। आपको पहले लेक्चर के अंदर ये चीज मिल जाएगी कि जो एंगल की एक कंप्लीट रोटेशन है वो होती है 360 डिग्री, या फिर रेडियन के अंदर होती है 2 पाई। 360 डिग्री या फिर 2 पाई, दोनों में से जो मर्जी। ये 360 डिग्री सेक्साडेसिमल सिस्टम है, वो भी एक एंगल की मेजरमेंट का मेथड है। 2 पाई जो है वो भी एक मेजरमेंट है, जो कि रेडियन में ये सर्कुलर सिस्टम के अंदर। तो दोनों एक ही चीज़ है, क्वांटिटी इनकी सेम है, बस मेजरमेंट में डिफरेंस है। अच्छा, अब को टर्मिनल एंगल्स क्या होते हैं। जैसे कि आपको को टर्मिनल, को लीनियर, जैसे एक ही लाइन के ऊपर को टर्मिनल जिसका एक ही टर्मिनल आर्म हो, तो को टर्मिनल जिनके टर्मिनल आर्म एक ही हो, वो वाले एंगल को टर्मिनल कहलाते हैं। अब देखिए कैसे। अब सपोज दैट आपके पास ये एक एंगल है 30 डिग्री का, ये जिसका टर्मिनल आर्म है हमारे पास, ये जो मैं एक दफा इसको रेज कर देता हूँ। ये सपोज दैट हमारे पास एक एंगल है 30 डिग्री का, ये एंगल हमारे पास एक 30 डिग्री एंगल है, ठीक है। अब गौर से समझना, डेफिनेशन बड़ी आसान हो जाएगी आपके लिए। ये एंगल हमारे पास थीटा इक्वल टू है 30 डिग्री। अब अगर मैं ऐसा करूं कि इसको यहां से रोटेट करूं और दोबारा इसको लाके यहां पे छोड़ दूं, मैंने बड़ा खुला बनाया इसलिए कि आपको समझ आ जाए। अब यहां से लेकर, मतलब इस लाइन के ऊपर यहां से लेकर यहां तक की जो एक रोटेशन कंप्लीट हुई है, ये कितने की एक रोटेशन होती है, 360 डिग्री। अब देखें, यहां तक एंगल था 30 डिग्री, अब एक रोटेशन कंप्लीट होके यहाँ पर आके रुक गई है, तो ये कंप्लीट जो रोटेशन है इसके अंदर ऐड हो जाएगी ना 360, मतलब एक कंप्लीट रोटेशन जो यहीं पे आके रुक गई है जहां से वो स्टार्ट हुई थी, कंप्लीट होगी। अब जितना पहले एंगल 30 है तो वो इसके अंदर ऐड हो जाएगा, 30 प्लस 360 तो कितना हो गया, 390, 390 डिग्री का एंगल हो गया हमारे पास। अब गौर करें कि जो एंगल है हमारे पास 30 डिग्री का, जो एंगल है 30 डिग्री, अब उसका भी इनिशियल आर्म यही है, टर्मिनल आर्म वही है। अब
जो एक कंप्लीट एक रोटेशन निकालने के बाद यहाँ पर आके रुका है, तो ये एंगल है जो हमारे पास दोबारा मतलब यहाँ तक आके रुका है। अब ये जो 390 बना है, अब 390 डिग्री के एंगल का भी टर्मिनल आर्म वही है और 30 डिग्री वाले का भी टर्मिनल आर्म वही है। दोबारा थोड़ा सा देख रहे हैं कि हमने एंगल बनाना है 390 डिग्री का, एंगल बनाना है 390 डिग्री का। अब यहाँ तक आके क्या हो गया 360। अब 390 करना है तो हम इसके अंदर 30 डिग्री और हम इसको लेके जाएंगे यहाँ तक जहां पर हमारा पहले था। अब यहाँ पर 300, पहले हमारा एंगल क्या है 30 डिग्री का 30 डिग्री। अब 390 का बनाना है तो हमने यहाँ से घुमाया, यहाँ तक आया तो 360 और फिर हमने जाके यहाँ पर रोक दिया। ठीक है, तो ये हो गया 390। अब 390 डिग्री की एंगल की भी इनिशियल साइड वही है और 30 डिग्री के एंगल की भी इनिशियल साइड वही है और 390 डिग्री के एंगल की टर्मिनल साइड भी वही है और 30 डिग्री के एंगल की भी टर्मिनल साइड वही है। तो मतलब इनिशियल और टर्मिनल साइड जो है 330 डिग्री और 390 डिग्री दोनों की इनिशियल और टर्मिनल साइड सेम है, तो लिहाजा इसको बोलते हैं को टर्मिनल, मतलब टर्मिनल साइड दोनों एंगल की सेम है। अगर हम इसको एक और रोटेशन घुमा दें, एक और रोटेशन इसकी कंप्लीट करवा दें तो इसके अंदर 360 और ऐड हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 750। मतलब एक रोटेशन 360 फिर दूसरी रोटेशन 360 और ये 30, तो ये क्या हो जाएगा 720 और 30 750 डिग्री। अब 750 डिग्री की भी रोटेशन टर्मिनल साइड वही है, 30 डिग्री की भी वही है और 390 डिग्री की भी वही है, तो लिहाजा इसको बोलते हैं को टर्मिनल एंगल्स। ऐसे एंगल्स जिनकी इनिशियल और टर्मिनल साइड सेम हो, और वो कब पॉसिबल होती है कि जब नया एंगल पिछले एंगल के साथ एक कंप्लीट रोटेशन से ऐड हो, तो उसको हम बोलते हैं मतलब उसको हम लोग बोलते हैं को टर्मिनल एंगल। ठीक हो गया। अब इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग अगली डेफिनेशन की जानिब। अगली डेफिनेशन जो है स्टैंडर्ड पोजीशन एंगल की डेफिनेशन है। तो स्टैंडर्ड पोजीशन एंगल से पहले थोड़ा सा देख रहे हैं कि एंगल्स को। अब देखिए हमारे पास एंगल है कि ये भी बन गया, ठीक है, ये भी कोई सपोज एंगल थीटा बन गया। अब एंगल हमारे पास है कि ये भी बन गया, ठीक है, ये भी कोई थीटा बन गया। ठीक, एंगल हमारे पास है कि ये भी बन गया, तो ये भी हम स्टैंडर्ड पोजीशन एंगल की बात कर रहे हैं। तो स्टैंडर्ड पोजीशन एंगल क्या होता है? स्टैंडर्ड पोजीशन एंगल होता है जो क्वाड्रेंट्स के अंदर बनता है, क्वाड्रेंट्स के अंदर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के ऊपर। अब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्या होता है? ये हमारे पास एक एक्स एक्सिस होता है और ये हमारे पास एक वाई प्राइम वाई प्राइम एक्स एक्सिस। अब इस तरफ जो एक्स एक्सिस होता है वो पॉजिटिव होता है और इस तरफ को जो एक्स एक्सिस होता है वो नेगेटिव होता है। ये आपको पहले पता है। ऊपर को वाई पॉजिटिव होता है और नीचे को वाई जो है वो नेगेटिव होता है। अब जो पॉइंट है जिसपे ये दोनों एक्सिस आपस में मिलते हैं इसको बोलते होते हैं ओरिजिन। ओरिजिन ORIJIN ओरिजिन। अब स्टैंडर्ड पोजीशन एंगल जो है दो कंडीशंस की बुनियाद पर होगा, ये गौर से सुन लो। दो कंडीशन, जो ऐसा एंगल जो दो कंडीशंस को फुलफिल करे उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड पोजीशन एंगल। एन एंगल इज सेड टू बी इन स्टैंडर्ड पोजीशन इफ इट्स वर्टेक्स इज एट द ओरिजिन। मतलब उसका जो वर्टेक्स है जिस पॉइंट पे वो दोनों एंगल्स आपस में, दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, वो पॉइंट ओरिजिन के ऊपर हो। अच्छा, दूसरा, अब ओरिजिन के ऊपर तो हो गया, तो इनिशियल साइड में भी इधर हो इधर हो इधर हो नहीं। अब दूसरी कंडीशन सुन ले, एट द ओरिजिन एंड इट्स साइड इज इनिशियल साइड इज डायरेक्टेड अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ अगर उसकी इनिशियल साइड हो तो उस एंगल को बोलते हैं एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। टर्मिनल साइड के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, कंडीशन है सिर्फ इनिशियल साइड के ऊपर कि वर्टेक्स उसका ओरिजिन हो और उसकी जो इनिशियल साइड है वो उसकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करे। अब टर्मिनल साइड जहां मर्जी लाई करे, डजंट मैटर, यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, जहां मर्जी, यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है और यहाँ भी, जिस जगह मर्जी लाई करे। जस्ट कंडीशन क्या है कि उसकी इनिशियल साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर हो और उसका वर्टेक्स जो है जहां पर वो दोनों लाइंस आपस में मिलती हैं एंगल की, वो ऑन द ओरिजिन हो।
अब अगली जो डेफिनेशन है हमारे पास, एंगल जो क्वाड्रेंटल एंगल है अब वो भी इसी से रिलेट है, स्टैंडर्ड पोजीशन एंगल से रिलेट है। बच्चे इसमें बड़ी मिस्टेक करते हैं। अब स्टैंडर्ड पोजीशन एंगल के साथ ही वो डेफिनेशन भी बनती है, इफ द टर्मिनल साइड ऑफ ए स्टैंडर्ड पोजीशन एंगल। अब स्टैंडर्ड पोजीशन एंगल की जो टर्मिनल साइड, अब देखो स्टैंडर्ड पोजीशन एंगल के अंदर कोई नहीं पता कि टर्मिनल साइड पहले क्वाड्रेंट में है, दूसरे में है, तीसरे में है, या चौथे में है, या जहां पर भी है, या वाई एक्सिस के ऊपर आ जाए, एक्स एक्सिस के ऊपर आ जाए, जहां मर्जी आ जाए, हमें कोई पता नहीं है कि कहां पर है। ठीक है, अब क्वाड्रेंटल एंगल में क्या होगा, इफ द टर्मिनल साइड ऑफ द स्टैंडर्ड पोजीशन एंगल फॉल्स ऑन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, देन इट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड पोजीशन एंगल, जो है वो कहलाएगा क्वाड्रेंटल एंगल। मतलब मिसाल के तौर पर क्या है, हमारे पास जो 90 डिग्री का एंगल है, अब 90 डिग्री का एंगल क्या होता है, इसकी इनिशियल साइड होगी ये वाली, और जो टर्मिनल साइड हमारे पास वो ये वाली। मतलब टर्मिनल साइड भी वाई एक्सिस के, एक्स एक्सिस के, या पॉजिटिव या नेगेटिव जिस तरफ मर्जी लाई करे, लेकिन क्वाड्रेंट्स के ऊपर लाई करे। ये इसके कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं, एक्सेस कहलाते हैं। एक्सेस, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव, ये वाई एक्सिस और ये नेगेटिव वाई एक्सिस। अब इसके अगर टर्मिनल साइड भी इसी के ऊपर लाई कर जाए, दूसरे मतलब क्वाड्रेंट्स के ऊपर ही, तो वो कहलाएगा क्वाड्रेंटल एंगल। मिसाल के तौर पर 90 डिग्री का एंगल ये वाला, 180 का ये वाला, 270 का ये वाला, 360 का यहीं पे रह जाएगा, और या फिर 0 डिग्री का भी यहीं पे रह जाएगा। तो ये कहलाती है इसकी डेफिनेशन। तो खैर इनको आप अच्छी तरह से करें, ये आगे हमें बड़ा ही इंपॉर्टेंट काम देने वाली है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।